सैदपुर के जंगल में बहुत से परिंदे मिलजुल कर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते थे। उसी जंगल में एक दीपू कौवा अपनी बीवी गौरी और अपने छोटे बेटे जग्गू के साथ रहता था। पापा पापा, मुझे रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी का बहुत शौक है। प्लीज आप मुझे रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी दिला दो ना पापा। दीपू कौवा बहुत गरीब था। वो पहले रेलवे स्टेशन के करीब लोगों की जूते पॉलिश किया करता था, लेकिन उस काम से उसे इतना मुनाफा नहीं होता था कि उसका घर आसानी से चल सके। फिर दीपू कौवे ने वो जूते पॉलिश करने का काम छोड़ दिया और उसने जंगल में गुब्बारे बेचने शुरू कर दिए। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, नीले पीले गुब्बारे। गुब्बारे वाला, गुब्बारे वाला, गुब्बारे वाला आया है गुब्बारे वाला। लाल रंग के नीले पीले सभी गुब्बारे लाया। गुब्बारे वाला, गुब्बारे वाला। दीपू कौवे की आवाज़ सुनकर जंगल के सभी परिंदे गुब्बारे खरीदने के लिए आ जाते हैं। एक दिन दीपू कौवा गुब्बारे बेचकर अपने घर वापस जा रहा था, तो उसने देखा कि रास्ते में काफ़ी परिंदे जमा होकर बैठे हुए हैं। दीपू कौवा भी उनके पास चला जाता है। आओ आओ दीपू कौवे, हमने सुना है 2 दिन बाद जंगल में तेज बारिश आने वाली है, इसलिए तुम अपने घर की मुरम्मत भी कर लो और खाने के लिए अनाज भी जमा कर लो। हाँ मीनू मौसी, बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी अभी अपने घर की मुरम्मत करने लगा हूँ। फिर जंगल में ताज़ा फल तोड़कर लाऊंगा जो बारिशों के दिनों में इस्तेमाल कर सकूँ। और बुलबुल, तुम भी मेरे साथ चलो। बहुत अच्छा किया मीनू मौसी, जो आपने मुझे ये सब कुछ बता दिया। वाकई मेरे घर की तो मुरम्मत होने वाली है और मेरे पास तो अनाज भी जमा नहीं है, इसलिए घर की मुरम्मत भी करूँगा और अनाज भी जमा करूँगा। अब क्या करूं, बारिश भी आने वाली है, घर की मुरम्मत भी करनी है और अनाज भी जमा नहीं है। और दूसरी तरफ जग्गू, वो भी रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी मांग रहा है। पापा पापा, आप मेरे लिए रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी लेके आए हो कि नहीं? मैंने आपसे कितनी बार कहा है पापा मुझे वो चाहिए। मेरे प्यारे जग्गू, मैं तुम्हें वो रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी जरूर ला कर दूंगा। आज मैं कुछ परेशान हूँ। गौरी, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 दिन बाद जंगल में तूफानी बारिश है, हो सकता है बाढ़ भी आ जाए। हमें अपना घर भी मजबूत करना है और खाने पीने के लिए अनाज भी जमा करके रखना है। ठीक है जग्गू के पापा, हम सुबह होते ही अपने घर की मुरम्मत कर लेंगे और फिर अपने लिए अनाज जमा कर लेंगे। और हाँ जग्गू बेटे, तुम भी अपने पापा को तंग मत करो, तुम्हारी गाड़ी भी मिल जाएगी। फिर जग्गू अपनी माँ गौरी कौवे के साथ लगकर सो जाता है, लेकिन दीपू कौवे को टेंशन की वजह से नींद नहीं आती। फिर जैसे ही अगली सुबह होती है, गौरी कौवी और दीपू कौवा वो दोनों ही जंगल से लकड़ियाँ लेकर आते हैं और अपने घर की मुरम्मत कर लेते हैं। अपने घर को मुरम्मत करने के बाद वो दोनों खेतों में चले जाते हैं और वहाँ से अपने लिए अनाज इकट्ठा करते हैं। गौरी, हमें जल्दी से अनाज इकट्ठा करना होगा। देखो तो, सफेद बादल हमारे सर पर ही मंडला रहे हैं, न जाने कब बारिश आ जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जग्गू के पापा। और जग्गू भी घर में अकेला परेशान हो रहा होगा। हमें जल्दी से अनाज तोड़कर घर को जाना है। फिर दीपू कौवा और गौरी कौवी अपने लिए काफ़ी ज़्यादा अनाज तोड़कर घर को ले जाते हैं। दूसरी तरफ जग्गू भी घर में बैठा परेशान हो रहा होता है कि बाहर तो मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, लेकिन देखते ही देखते उसके मामा पापा उसके लिए अनाज लेकर आ जाते हैं। जैसे ही गौरी कौवी और दीपू कौवा अपने घर वापस आते हैं, उनके आते ही तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। जंगल के सभी परिंदे दीपू कौवे की तरह खुशकिस्मत नहीं थे। बेचारा सार्स तो बाढ़ के पानी और तेज तूफानी बारिश में बुरी तरह से फंस चुका था। कालू भैया देखो तो, तेज बारिश की वजह से जंगल में बाढ़ आ गई है। ये बाढ़ तो हमारे घर बहा कर ले जाएगी। मुझे लगता है हमें दीपू कौवे के घर चले जाना चाहिए। दीपू कौवे ने अपना घर ऊंचाई पर बनाया है। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। न सिर्फ परिंदे बल्कि जानवर भी उस बाढ़ में बुरी तरह से फंस चुके थे। लगता है ये बाढ़ का पानी तो मेरे घर के अंदर भी आ जाएगा। अब क्या करूं? गौरी, मैं अभी बाहर जाकर देख के आया हूँ।
सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं। दीपू भैया, हम सबके घर तो बाढ़ और तूफानी बारिश में बह गए। आप हमें घर के अंदर थोड़ी सी जगह दे दो। जल्दी से अंदर आ जाओ, बारिश बहुत तेज है। दीपू भैया, अगर ये बारिश ना रुकी तो बाढ़ तो जंगल में कुछ भी नहीं छोड़ेगी। अब हम क्या अपने घर आसमान में बना लें? मिट्ठू तोते की ये बात सुनकर दीपू कौवे का दिमाग चल जाता है और वो अपने घर के बाहर जाकर अपने गैसी गुब्बारे फुलाना शुरू कर देता है। वो गुब्बारे फुला फुला कर घर के साथ बांध देता है, जिससे दीपू कौवे का घर आसमानों की तरफ चला जाता है और बाढ़ से बच जाता है। बादल भैया, और कितना बरसोगे? जमीन पर तो हर तरफ बाढ़ ही बाढ़ है। हम तो अपनी जान बचाकर यहाँ आए हैं। अरे दीपू कौवे, तुम यहाँ? माफ करना दोस्त, मैं बरसते बरसते सो गया था, मेरी आंख लग गई। मैं अभी बारिश रोक देता हूँ, तुम सब जमीन पर जाओ और खुशी खुशी जमीन पर रहो। फिर सारे परिंदे दोबारा जमीन पर वापस आकर अपने अपने घरों में रहने लगते हैं। दीपू कौवा भी फिर से जंगल में गुब्बारे बेचना शुरू कर देता है। वो गुब्बारे का जादू दिखा दिखा कर बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है और फिर उन पैसों से अपने बेटे जग्गू के लिए रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी लेकर जाता है और उसका बेटा जग्गू भी बहुत खुश हो जाता है। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, बाय बाय।